भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांड्या और प्रदेश अध्यक्ष आशीष पांड्या को पुलिस ने किया गिरफ्तार दोनों नेता है सगे भाई। दोनों भाइयों पर दर्ज है कई आपराधिक मामले। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर कासगंज पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ कर रहे थे विरोध और सोशल मीडिया पर पोस्ट। विगत दिनों पुलिस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से की थी शिकायत। एटा से वापस आते समय किया गया गिरफ्तार। देर शाम महिला द्वारा उसके घर पर जान से मारने की नियत से फायरिंग के आरोप में लिखा गया मुकदमा। कोतवाली ढोलना क्षेत्र के गढ़ी हरानाठे के रहने वाले हैं किसान नेता। बुलंदशहर देखिए, जनपद कासगंज के थाना ढोलना क्षेत्र में कुछ लोग एक तथाकथित किसान संगठन चलाते हैं जिसका नाम स्वराज गुट है। सर्व जनमानस को ये अवगत कराना ज़रूरी है कि इस संगठन का आम जनमानस एवं किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इस संगठन के सभी प्रमुख सदस्य थाना ढोलना के रजिस्टर्ड गैंगस्टर व हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं। इनके विरुद्ध लगभग 3 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। वर्ष 2023 में इनके प्रमुख सदस्यों को माननीय न्यायालय जनपद कासगंज के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित भी किया गया था। इसी में उल्लेखनीय है कि इनके 2 प्रमुख सदस्य कुलदीप पांडे और आशीष पांडे, जो कि भाई हैं, इससे पहले कई अभियोगों में वांछित चल रहे थे। उन्हें आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। खुर्जा सिटी स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। ट्रैक पार करते समय हादसे का शिकार हुआ नगर के मोहल्ला बुर्ज उस्मान का नवल कुमार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत की खबर सुनते ही परिवार में मचा कोहराम। हमीरपुर मौदहा नगर में शुक्रवार को दबंगई की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन दबंगों ने बाइक मासमत की दुकान में घुसकर 2 सगे मिस्त्री भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया गया कि हमलावरों ने पहले बड़े भाई अतीक और छोटू को धोती से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। इसके बाद छोटे भाई को नजदीक से गोली मार दी गई। गोली लगते ही वह मौके पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा। समय करीब 6:30 बजे थाना मौधा को सूचना प्राप्त हुई कि पीएनबी बैंक के पास गोली चल गई है। मौके पर जाकर देखा गया तो पता चला कि अतीत प्रजापति पुत्र रामेश्वर उम्र करीब 21 वर्ष निवासी रागौल को बाएं कंधे पर गोली लग गई है। पूछताछ करने पर अजीत प्रजापति ने बताया कि उसके और उसके भाई लक्ष्मी नारायण और नीरज पुत्र नोखेलाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी रागौल के बीच दिनांक 8/9/2025 को हुए दंगल में कुछ वाद विवाद हो गया था। उसी वाद विवाद के कारण खुन्नस खाकर आज नीरज प्रजापति अपने 2 अन्य साथियों बाबू पुत्र रहमान निवासी रागौल व दिलावर निवासी रागौल उम्र 18 वर्ष के साथ आकर अतीत और उसके भाई लक्ष्मी नारायण से झगड़ा करने लगा और इसी बीच बाबू ने गोली चला दी जो उसके बाएं कंधे में लगी, जिनको उपचार हेतु तत्काल सीएचसी मौधा लाया गया, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर कर दिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 12 सितंबर समय लगभग शाम के 6:30 बजे अतीत अपनी दुकान पर काम कर रहा था। तभी बाबू के द्वारा और दिलावर के द्वारा और उसके साथी नीरज के द्वारा दुकान में जाकर के पहले मारपीट की जाती, लाठी डंडों से उनके अन्य साथियों के द्वारा मारपीट की गई। इसके साथ साथ उनके बाएं कंधे पर गोली मार करके उसको घायल कर दिया गया। इसके संबंध पर थाना मौदहा पर विवेचना उसकी प्रचलित है। प्रार्थना पत्र दे करके कार्रवाई के लिए अभी कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर प्रार्थना पत्र दे करके और शासन और प्रशासन से मांग है कि उस पर कड़ी कार्रवाई हो। घटना लगभग 8 तारीख की है कि उसके पूर्व में 8 तारीख को एक झगड़ा होता है जिसमें अब जो अतीक है, अतीक को लगभग इसके दिलावर बाबू और नीरज के साथियों के द्वारा 8 तारीख को इनके साथ मारपीट की जाती है और उसी घटना के बदले को लेकर के बदले की आग में जल रहे बाबू के द्वारा और दिलावर के द्वारा और नीरज के द्वारा
उनके साथ में मारपीट की घटना की जाती है। मारपीट की घटना से जब उनका दिल नहीं भरता तो गोली मार के उनको घायल किया जाता है। निश्चित तौर पर ये घटना शर्मसार है। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और शासन प्रशासन निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए निश्चित तौर पर अपराधियों को जो सबक मिलना चाहिए उस नीति पर काम करेगी। ये हमें आशा और पूर्ण विश्वास है। फिल्म अभिनेत्री के घर पर फायरिंग। फायरिंग से दहला बरेली। दिशा पाटनी के घर पर जबरदस्त की गई फायरिंग। फिल्म अभिनेत्री की सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना पड़ा महंगा। दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने संत प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य पर की थी टिप्पणी। लिव इन रिलेशन को लेकर की गई थी टिप्पणी। करीब 12 राउंड की फायरिंग। घर में घुसी गोलियां। एसएसपी अनुराग आर्य सहित पुलिस फोर्स पहुंचे मौके पर। पिता जगदीश पाटनी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। सुरक्षा बल किया गया तैनात। चित्रकूट एक बार फिर पुलिस ने किया हॉफ एनकाउंटर। पुलिस और गैंगस्टर के मुलजिम के साथ मुठभेड़। चोरी की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था चोर। पुलिस पर फायर झोंका। पुलिस वाहन हुआ क्षतिग्रस्त। जवाबी हमले में पुलिस की गोली से घायल हुआ चोर। हॉफ एनकाउंटर के बाद पुलिस के कांधों पर चोर। एसओजी शहर कोतवाली पहाड़ी और राजापुर पुलिस की साझा मुठभेड़। पहाड़ी थानांतर्गत बकटा बुजुर्ग की घटना। ये लोग मुखबिर के बताए हुए रास्ते पर बकटा की तरफ जा रहे थे कि एक अपराधी दिखाई पड़ा। इन्होंने उसे ललकार के रोकना चाहा। उसने पलट के पुलिस की गाड़ी पे फायर किया और भागने लगा। पुलिस ने भी दौड़ा करके पीछा किया और जवाबी फायरिंग में बदमाश को पैर में इंजरी आई और फिर उसे इन लोगों ने पकड़ लिया। पूछताछ पे उसने अपना नाम राजेंद्र बताया और बांदा का रहने वाला है, गैंगस्टर अपराधी है। उसके खिलाफ 6-7 मुकदमे अब तक जानकारी में आए हैं। ये भी पता चला है, जब पूछा गया उससे तो जानकारी में आया कि ये परसों जो पहाड़ी क्षेत्र में लूट की घटना हुई थी, जिसका एक अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, ये उस घटना में भी शामिल था। आगे की और छानबीन की जा रही है।